दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ एक किलर डील के बारे में जो कि चल रही है gearbest.com पर। और उस डील का या फिर उस सेल का नाम है ब्लैक फ्राइडे सेल। और ये जो सेल है दोस्तों वो चलेगी 24 नवंबर से 29 नवंबर तक। और इस सेल का नाम जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और अब बताते हैं कि इस सेल के अंदर आपको क्या कैसे देखने को मिलेगा जो आपको कहीं और सेल में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये सेल बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो भी काफ़ी अच्छे ब्रांड से हैं। और सबसे पहले जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि पेपल से अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। उसी साथ साथ अगर बात करें तो कौन कौन से ब्रांड्स के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि Xiaomi, वर्नीमा स्मार्टफोन्स, यूलीफोन एक्सेट्रा। और अगर बात करें डील्स की, आपको डील के अंदर क्या क्या और कैसे कैसे डील्स आपको मिलेंगी, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज का प्रोडक्ट पहले कितने डॉलर में थे और अब कितने डॉलर के मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें तो MI Band 2 जो कि $44 का मिल रहा था इस वेबसाइट पर, अब मिल रहा है $25 के अंदर। अगर आपको इस वेबसाइट से कुछ भी परचेज करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाइए क्लिक कीजिए और वहां पर जाकर के इस डील का फायदा उठाइए। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय gearbest.com, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन क्रॉस बॉर्डर शॉपिंग साइट इन चाइना। दोस्तों ये है रोड वीडियो शॉटगन माइक का रिव्यू। दोस्तों अब हम देखेंगे कि बॉक्स पे आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रंट से, तो फ्रंट पे कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है आपको, सिर्फ लिखा गया है वीडियो माइक गो और लाइट वेट ऑन कैमरा, और अंदर से माइक दिखा रखा है कि माइक कैसा है। इसकी साइड में आपको एक और इसकी पिक्चर देखने को मिलती है कि आपके DSLR पे कैसे अटैच होगा शॉटगन माइक। और पीछे की साइड जितना भी कंटेंट देखने को मिला गया है, अगर आपको इसको पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। और अगर साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेलिंग दिखती है जो कि आपको माइक के बारे में बताते हैं, जैसे कि इसके साथ मिलती है आपको 2 ईयर्स की वारंटी, और इसके अंदर मिलता है आपको इंटीग्रेटेड सस्पेंशन, और जिसके अंदर आगे लिखा गया है कि इसके अंदर कोई बैटरी रिक्वायर्ड नहीं है और ये लाइट वेट ऑन कैमरा है। तो दोस्तों अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं बॉक्स आपको कैसा मिलता है। अब आगे बढ़ें तो उसके अंदर आपको दो कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, एक तो माइक ही है, और आप देख सकते हैं माइक कैसे बिल्ड क्वालिटी है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो माइक के अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट है जो इसका स्क्रू है हॉट शू माउंट पर जो लगेगा DSLR कैमरा के, वही मेटल का है, बाकी सारा तो प्लास्टिक का है। और आप देख सकते हैं स्पंज मटेरियल को हटाकर जो कि एयर फिल्टर है, अंदर से माइक किस टाइप का दिखता है। अगर आगे बढ़े तो इसको वापस लगा देते हैं इस एयर फिल्टर को, जिसके ऊपर रोड की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है आपको। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि बॉक्स के ऊपर लिखा गया था इंटीग्रेटेड सस्पेंशन, जिसका कि मतलब है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो माइक है उसके नीचे एक सस्पेंशन टाइप लगा हुआ है, और इस सस्पेंशन का रोल है कि माइक को अगर कोई भी शॉक या फिर कोई भी मूवमेंट होती है माइक के साथ, तो जितना भी उसका शॉक होगा वो नीचे कैमरा की तरफ नहीं जाएगा और आपको कैमरा के अंदर वीडियो के अंदर ज़्यादा मूवमेंट फील नहीं होगी। जितना भी जो भी सस्पेंशन है वो सारा का सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। और दोस्तों अगर आगे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है एक बुकलेट। उसी के साथ अगर हम आगे देखें तो आपको देखने को मिलती है 3.5 mm ऑडियो केबल जो कि अटैच होगी आपकी DSLR से और इस माइक की। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस माइक को अपने DSLR के साथ पेयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको केबल दी गई थी अपने माइक में लगा लीजिए, और उसके बाद अपने इस माइक को अपने DSLR के हॉट शू माउंट के ऊपर ऐसे करे कुछ इस तरीके से लगा लीजिए, और उसके बाद इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट कीजिए, और जो दूसरा एंड था इस केबल का उसको अपने DSLR के अंदर लगा लीजिए। और अभी मैं आपको बताने आ रहा हूँ कैनन DSLR के अंदर कैसे पेयर करते हैं। और उसके बाद जाना है आपको अपने कैनन DSLR की सेटिंग के अंदर। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक नोट बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस माइक को अपने DSLR के साथ पेयर करना है तो आपको जो DSLR है वो मैनुअल में होना चाहिए। उसके बाद जाइए साउंड रिकॉर्डिंग में, वहाँ पे जाके मैनुअल कर दीजिए। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डॉट्स आ रहे हैं, जिसका कि मतलब है कि आपकी जो वॉइस है वो कैप्चर करी जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप कुछ नॉइज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, कुछ येलो तो कुछ रेड, जिनका मतलब है अभी नॉइज़ ज़्यादा हो रही है। दोस्तों आप आपकी सेंसिटिविटी आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसकी सेटिंग्स को यहाँ से हाई और कम भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके कुछ ऑडियो सैम्पल्स की तरफ डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर। तो दोस्तों अभी मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ और सेटिंग्स बिल्कुल अभी मीडियम पर हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, और इस साइड में पीछे अभी एक रोड ही है, तो फिर आप सुन सकते हैं कि कितनी बैकग्राउंड नॉइज़ कैप्चर करता है और कितनी मेरी नॉइज़ कैप्चर कर पा रहा है इस टाइम। तो सुनिए, अगर मैं अभी अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ तो देखते हैं कितनी ये बैकग्राउंड नॉइज़ कैप्चर करता है। तो आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि मेरे शांत हो जाने पर ये कितनी बैकग्राउंड नॉइज़ कैप्चर करता है। तो दोस्तों अब मैं करने जा रहा हूँ कुछ इसके ऑडियो सैम्पल्स, और अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ एक पैराग्राफ एक न्यूज़पेपर में से, जिससे आपको हेल्प मिल पाएगी इस माइक से ऑडियो को जज करने के लिए कि कैसी ऑडियो आती है इस माइक से। और जो इनमें सेटिंग्स हैं बिल्कुल मीडियम पर हैं, और ना ही मैं ऐसा ना कोई चेंजेस करने जा रहा हूँ किसी भी सॉफ्टवेयर से जैसे कि ऑडेसिटी से,
कुछ भी इसको एडिट नहीं करूँगा, बिल्कुल जैसे कि इसने वॉइस करेक्ट करी है वैसे ही आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अपना पैराग्राफ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। Increasing polluted rivers in Africa, Asia, and Latin America pose a disease risk to more than 300 million people and threaten fisheries and farming in many countries, a UN report warned Tuesday. The solution is not only to build more sewers but to treat wastewater. The agency estimated that 164 million people were at risk of waterborne disease in Africa, 134 million in Asia, and 25 million in Latin America. तो दोस्तों अभी जो मैंने बोला बिल्कुल अपनी नॉर्मल वॉइस में बोला, ज़्यादा शाउट नहीं करा मैंने, बिल्कुल आराम से बोला मैंने। और आपको ये पैराग्राफ सुन करके इसका ऑडियो से कुछ जज कर पाए होंगे आप कि कैसी इसकी ऑडियो है। और अब जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं इसका, वो उसके अंदर मैं कुछ सेटिंग्स में इसकी चेंज करूँगा। जैसे कि अब तक तो मैं मीडियम वॉइस में बोल रहा था, अब मैं इसकी जो सेटिंग्स है उसको कम करता हूँ और या फिर ज़्यादा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अब आपको इससे बहुत ज़्यादा तेज़ नॉइस आ रही होगी क्योंकि मैंने अब इसकी सेटिंग को बिल्कुल हाई पे कर दिया है। और दोस्तों अब आपको आ रही होगी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमे, क्योंकि अब मैंने इसकी सेटिंग को बिल्कुल मिनिमम जितना हो सकता था मैंने उसको मिनिमम पे कर दिया है। और दोस्तों अब मैंने इसकी सेटिंग को वापस मीडियम पे कर दिया है, क्योंकि अब मैं आपको एक डिफरेंट टेस्ट दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है कोई वीडियो रिकॉर्ड करते समय जब हमारे रूम में कोई फ़ैन चल रहा होता है या फिर बैकग्राउंड नॉइस या फिर कोई गाड़ी का हॉर्न वगैरह बज रहा होता है। तो दोस्तों अब मैं ऑन करने जा रहा हूँ अपने रूम का फ़ैन और देखते हैं कि कितनी बैकग्राउंड नॉइस ये कैप्चर कर पाता है। और अब मैंने अपने फ़ैन को बिल्कुल हाई स्पीड पे चला दिया है और अब आप देख पा रहे होंगे। और अब मेरे को थोड़ी शाउट करने की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो देखिए कितनी नॉइस आ रही है बैकग्राउंड में। दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं टेस्ट डिस्टेंस से, कि अब मैं अपने कैमरा से जितनी दूर जा सकता हूँ उतनी दूर जाऊँगा और देखते हैं कि क्या इसकी ऑडियो के अंदर कुछ डिफरेंस आता है या नहीं। तो अभी तो मैं अपने कैमरा के बिल्कुल पास में खड़े होकर के बोल रहा हूँ, अब मैं थोड़ा पीछे आता हूँ और अब मैं इसे 2 स्टेप्स पीछे चला गया हूँ कैमरा से। तो आप बताइए कि कैसी नॉइस आ रही है अब। और अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और अब जो है मैं कैमरा से करीब 6 फीट दूर हूँ और अब आपको बताइए कैसी नॉइस आ रही है। मैं बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ अभी तक और शाउट करने की कोशिश करूँ तो आप आवाज़ सुन सकते हैं। और अब बिल्कुल पीछे ला गया हूँ जितना मेरे रूम में मैं जितना जा सकता था और अब शायद से डिस्टेंस होगा 8 फीट के अराउंड। तो बताइए कि कैसी नॉइस आ रही है और जज कीजिए इसकी ऑडियो को कि क्या ये माइक आपके लिए बेस्ट है या नहीं। तो दोस्तों ये बात थी इन सारे ऑडियो सैम्पल्स की जो कि हमने इस माइक से देखे बहुत अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, कि अगर माइक की सेटिंग्स इतनी हो या फिर इतनी हो या फिर अगर रूम का पंखा चल रहा हो, तो मैं जितनी भी हो सकता था आपको सारी सिचुएशंस दिखा दिया इस माइक के साथ। और दोस्तों अब बात करते हैं ये माइक किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं। दोस्तों अगर आपका व्लॉगिंग का चैनल है और अगर आप ब्लॉगर हैं और आप चाहते हैं व्लॉग करना एक DSLR कैमरा से, और अगर आपके पास DSLR ऐसा है जिसके अंदर जो इनबिल्ट माइक है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, और अगर आप अलग से एक माइक परचेज करना चाहते हैं और अगर आपका बजट 6000 या 7000 रुपये तक का है, तो ये माइक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग में भी देखा है इसको कभी यूज़ करके। तो काफ़ी अच्छा माइक है, इस DSLR के साथ काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आप अपने कैमरे को ज़्यादा फेस करते हैं तो ये माइक आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ शॉटगन माइक और अलग से जो माइक आता है इसके अंदर आपको जो आपकी ऑडियो है वो अलग से रिकॉर्ड होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात जो इस माइक की मेरे को लगती है कि आपको शॉटगन माइक के साथ जो ऑडियो रिकॉर्ड होती है वो अलग से अपने फुटेज के साथ जो कि आपने वीडियो कलेक्ट करी है उसके साथ आपको सिंक नहीं करनी पड़ती। और अगर आप सिंक करेंगे तो आपका जो एडिटिंग का पूरा एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम देखते हैं कि अगर आप ऑडियो सिंक करने चलते हैं अपनी फुटेज के साथ तो फिर ऑडियो कभी कभी गलत सिंक भी हो जाती है, जिससे कि ऐसा लगता है कि आपकी ऑडियो पहले आ रही है या फिर वीडियो बाद में आ रही है, या फिर कभी कभी वीडियो पहले आ जाती है ऑडियो बाद में आती है। तो ये वाला स्टेप आपका शॉटगन माइक से बच जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये माइक किन लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको सिर्फ अपनी वीडियो के अंदर वॉइस ओवर्स देने हैं, जैसे कि अगर आपका कोई गेमिंग चैनल है तो आपको सिर्फ वॉइस ओवर्स ही देने होते हैं, तो ये माइक आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों ये माइक वॉइस ओवर्स के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो कि कैमरा को ज़्यादातर फेस करते हैं। और वॉइस ओवर्स के लिए भी मैं आपको एक माइक सजेस्ट करता हूँ। अब बात आती है कि आपके लिए और कौन से माइक बेस्ट हैं अगर आपके लिए वाला माइक बढ़िया नहीं है। अगर आपको शॉटगन माइक ही चाहिए क्योंकि आप ऑडियो को सिंक नहीं करना चाहते और अगर आप कैमरा को फेस करते हैं ज़्यादा, तो ऑडियो के लिए शॉटगन माइक एक और आता है रोड का, जो कि इससे छोटा वाला मॉडल है इसका, जिसका भी मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो भी आपको 3 से 4000 रुपये का मिल जाता है, जबकि ये 6 से 7000 रुपये का एक माइक है। और अब बात करते हैं अगर आपको वॉइस ओवर्स देने के लिए एक माइक चाहिए अपने बजट के अंदर जो कि आपके आता हो 5000 के अंदर अंदर ही, तो वो है सैमसंग गो माइक, SAMSON, सैमसंग नहीं, सैमसंग गो माइक। वो वाला माइक भी काफ़ी अच्छा है और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको यूज़ करते हैं
और मैं सजेस्ट करूँगा वो वाला माइक आपके लिए अगर आप ज़्यादातर वॉइस ओवर्स देना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस शॉटगन माइक के लिए, शॉटगन वीडियो गो। अगर आपको पसंद आया तो जरूर से एक लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वो लाल बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब का। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।